जय माता की दोस्तों। आज हम आपसे शीतला माता की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। बासोड़ा यानी शीतला सप्तमी और अष्टमी को इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। बसोड़ा शीतला अष्टमी सप्तमी की कहानी जो हमने अपनी दादी के मुंह से सुनी थी वही आपको सुनाने वाले हैं। शीतला माता की कहानी जरूर ही सुनना चाहिए। शीतला माता की कहानी इस प्रकार है। एक बार शीतला माता ने सोचा, चलो आज मैं देखती हूँ धरती पर कौन मेरी पूजा करता है, कौन मुझे मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई। देखा इस गांव में शीतला माता का कोई मंदिर नहीं था, ना ही शीतला माता की कोई पूजा करता था। माँ शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी यानी मांड नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। शीतला माता वहीं पर एक व्यक्ति के घर के बाहर बैठ गई। वह कुम्हारिन का घर था। कुम्हारिन महिला बैठी थी। उस कुम्हारिन ने देखा बूढ़ी माई को बहुत जलन हो गई है, उनका पूरा शरीर तप रहा है, उनके सारे शरीर में छाले पड़े हुए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। इस पर उस कुम्हारिन ने कहा, हे माई, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारिन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला। बोली, हे माई, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर में ठंडक मिली। तब वह कुम्हारिन ने कहा, आ माँ बैठ जा। तब शीतला माता से कुम्हारिन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी बना देती हूँ। कुम्हारिन माई की चोटी गूंदने लगी, कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारी की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारिन ने देखा एक आंख बालों के अंदर छिपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारिन बहुत अधिक डर गई और घबरा कर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटा, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस गांव को देखने आई थी, कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर शीतला माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने हुए, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारिन सोचने लगी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, माँ को कहाँ बिठाऊं। तब माँ बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता फैली हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में तो ना चौकी है, ना बैठने का आसन ही है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। उस कुम्हारिन ने कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर शीतला माता से कहा, हे माँ, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को झाड़ू से साफ किया है, ऐसे ही आपको अपने सभी भक्तों की होली के बाद की पड़ने वाली सप्तमी को जो भी पूजा करे, जो भी आपको ठंडा जल चढ़ाए, दही चढ़ाए, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना, आपकी पूजा करने वाली महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान देना, उनकी गोद हमेशा हरी भरी रखना, साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना डाले, पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाएं, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उनके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता ना आए।
तब माँ बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं वह सब मैं तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है जहां पर शीतला माता का मंदिर है, और शीतला सप्तमी के दिन यहाँ पर बहुत विशाल मेला लगता है। इस कहानी को कहने सुनने हुंकारा भरने मात्र से शीतला माता प्रसन्न होती हैं और सभी प्रकार के कष्टों को सभी के दरिद्रता को नाश कर धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती। बोलिए शीतला माता की जय। आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में जय शीतला माता अवश्य लिखें।